तो गुरुजी ये केंद्र और त्रिकोण का क्या मतलब है हमारे? केंद्र में राजयोग बनना या मूल त्रिकोण में राजयोग बनना किसी भी पत्रिका के लिए सर्वदा शुभ फल प्राप्त करने वाला होगा। कुंडली के पहले घर, चौथे घर और 7वें घर और 10वें घर को केंद्र का घर कहते हैं। अच्छा, गुरुजी आज के इस डिस्कशन में एक बड़ी अच्छी बात बोली कि डिपेंड करता है कि ये राजयोग बन कहाँ रहा है, जैसे केंद्र में बन रहा है कि त्रिकोण में बन रहा है। तो गुरुजी ये केंद्र और त्रिकोण का क्या मतलब है हमारे? देखिए, त्रिकोण केंद्र ये अलग अलग भाव हैं कुंडली के। अच्छा, कुंडली के कुछ भावों को विशेष महत्व दिया गया है, हालांकि मैं सभी भावों को विशेष महत्व देता हूँ। अभी मैंने बताया कि विपरीत राजयोग 6, 8, 12 से बन जाता है, जो कि ना कि त्रिकोण है ना तो केंद्र है। और बहुत ही बड़ा नाम प्रसिद्धि, हमने एक राजा साहब की कुंडली देखी थी, वो राजा अभी भी हैं। अच्छा। वर्तमान में भी राजा है, मैं नाम आपको नहीं बता रहा। उनके 8वें घर में सूर्य, मंगल और शनि राजयोग बना रहे थे। अच्छा। 8वें घर में राजयोग बन रहा था। एक बहुत बड़े एम्परर थे, एक बड़ा साम्राज्य, एक बड़ी दौलत। जितना लोग यहाँ राजयोग में ढूंढते हैं उतना उनके यहाँ खेती बाड़ी पड़ा है। समझ रहे? तो 8वें घर से प्रबलता बनी, केंद्र से नहीं बनी। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि 6, 8, 12 से भी, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी अभूतपूर्व चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो व्यक्ति असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता है। अच्छा। थोड़ा रिस्क होता है, तकलीफ होती है, या यूं कहें कि गॉड का कहीं ना कहीं मेहरबानी होना पड़ेगा। ईश्वर जब तक मेहरबान नहीं होता तब तक 6, 8, 12 से व्यक्ति बनता नहीं। ये बात तो सच है। त्रिक भाव होते हैं गुरुजी 6, 8, 12? नहीं, त्रिक नहीं होता है, ये उपापचय भाव के श्रेणी में भी आता है। तो वैसे उपापचय 3, 6, 10, 11 में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 6, 8, 12 एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे चलता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक बात मैं आपको बोलूं, आपने कहा था कि राजयोग केंद्र का और मूल त्रिकोण का, तो अच्छा माना जाता है, सहजता हो सकती है। केंद्र के राजयोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। केंद्र कैसे मानते हैं? जैसे कुंडली के पहले घर, चौथे घर और 7वें घर और 10वें घर को केंद्र का घर कहते हैं। अच्छा। क्योंकि कुंडली के बहुत चीजों का निर्धारण यहाँ से होता है। अच्छा, जैसे पहला आप बता रहे थे, लग्न हो गया, व्यक्ति का पर्सनालिटी हो गया, व्यक्तित्व हो गया, उसकी छवि, उसका मन, मस्तिष्क, आत्मा, तन, स्वयं के बारे में कोई बड़ी हसरत पाना, कोई नाम पाना व्यक्ति के लग्न से होगा। चौथा घर उसके सुख से, वाहन से, भूमि से, माता से या लग्जरियस चल अचल संपत्ति से जुड़ा होता है। 7वां घर दाम्पत्य जीवन, व्यापार से जुड़ा होता है, विदेश से भी जुड़ा होता है। 10वां घर व्यक्ति के मान, प्रतिष्ठा, कैरियर, राजनीति या अन्य प्रकार के जो अमूलचूल परिवर्तन उच्च स्तर पर कार्य, क्योंकि ये घर इंपॉर्टेंट है इसलिए इनसे और यहाँ पर राजयोग बन गया तो व्यक्ति उन सब विषयों में बहुत प्रखरता से रिजल्ट प्राप्त करेगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र में राजयोग बनना बहुत अच्छा विषय है। अच्छा। और मूल त्रिकोण में भी बनना बहुत अच्छा विषय है। अच्छा। किसी घर में राजयोग बने, राजयोग शब्द ही आपका अच्छा मूल त्रिकोण क्या हुआ गुरुजी? जैसे आप पहले घर को ले लीजिए, 5वें घर को ले लीजिए, कुंडली के 9वें घर को ले लीजिए, इनको मूल त्रिकोण कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थिति, ग्रहों का राजयोग बनना या शुभ ग्रहों का बैठना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वैसे मैं कहूँगा कि केंद्र में राजयोग बनना या मूल त्रिकोण में राजयोग बनना किसी भी पत्रिका के लिए सर्वदा शुभ फल प्राप्त करने वाला होगा। विशेषकर केंद्र में ही शुभ फल प्राप्त होगा। अच्छा। परंतु मैंने कहा ना, एक्सेप्शन में आपकी कुंडली में कहीं राजयोग बन जाए, 6, 8, 12 में भी बन जाए और राजयोग बन रहा हो, बहुत अच्छी बात है। राजयोग शब्द ही आपको राजा बना देगा। तो ये महत्व है कहीं ना कहीं यहाँ। सहजता का आनंद हो सकता है, जैसे आपको पर भगवान का आशीर्वाद हो तो केंद्र में राजयोग बन सकते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष, मेहनत, लड़ भिड़ के प्राप्त करेगा, हो सकता है आप बैठे बैठे किसी राजा के घर पैदा हो गए, किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के घर पैदा हो गए, आपको नेम, फेम, गाड़ी घोड़ा, लग्जरियसपन, सुख सुविधा ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हो गया। तो हो सकता है आपके अच्छे राजयोग केंद्र में आ गए हों, मूल त्रिकोण में आ गए हों, तो ये फल हो सकता है। जीवन का लाइफ स्टाइल अलग हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं महत्व तो है ही। अच्छा, बिल्कुल महत्व है। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरुजी ये चीज़ जान के।